अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राफ़िया अशरफ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया में फाइलम नेमाटोडा, जिसको एस्केल्मेंथीस भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेमाटोड्स जो हैं उनको पॉइंटेड एंड्स भी उनका दूसरा नाम जो है उसका मतलब जो है एक्चुअली वो है पॉइंटेड एंड्स, क्योंकि इसके दोनों एंड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली पॉइंटेड, पॉइंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी कि इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके अलावा दे आर सूडोसिलोमेट्स। बॉडी कैविटीज़ जो है वो सूडोसिलोम की फॉर्म में होती है, एक्चुअल या ट्रू बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट नहीं होती। सूडोसिलोम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। वैक्यूल्स जो हैं वो बॉडी कैविटी में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिल्ड हुए होते हैं विद अ प्रोटीन रिच फ्लूइड, जो कि उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करेगा और उसकी बॉडी को एक शेप और एक स्ट्रक्चर में स्टे करके रखेगा। बायलेटरल सिमेट्री होती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इसके अलावा इनका साइज़ जो है वो रेंज उसकी वेरी करती है। माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जो कि, और उसके अलावा कुछ जो है वो 1 मीटर तक उनकी लेंथ भी हो सकती है। इतने बड़े ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी इन्हीं कैटेगरी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इनमें वेरियस सिस्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनके अंदर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री केनाल, जो में 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। वन इज़ फॉर एंट्री एंड द अदर वन इज़ फॉर एग्जिट। जैसा कि एट द इंटीरियर एंड जो है वो माउथ होगा और पोस्टीरियर साइड पर एनस जो है वो उसकी प्रेजेंस मौजूद होगी। उसके अलावा इन पैरासिटिक फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ सिंपल, क्योंकि पैरासाइट्स के तौर पर इन्होंने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहना होता है। वहाँ पर इनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना इस्टेब्लिश करने की या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इन उन कैटेगरीज़ के अंदर जो कि पैरासाइट्स की होते हैं इनमें, उनमें इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होती है इनकी एलिमेंट्री केनाल और इनकी बॉडी वॉल के दरमियान में, जो कि इनको ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब आप अगर डाल दें तो वो एक जो उसकी अपीयरेंस होगी बिल्कुल उसी तरह से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी एलिमेंट्री केनाल है जो कि ट्यूब की फॉर्म में होती है, वो भी इसको उसी तरह की अपीयरेंस दे रही होती है। उसके अलावा इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी कंसिस्ट कर रहा होता है 2 लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रीटरी ट्यूब्स पर, जो कि एंटीरियर एंड पर भी ज्वाइन हुई होती हैं, एक सिंगल कनाल बना रही होती हैं, और एक पोस्टीरियर साइड पर यानी कि एंड पर भी ये एक ओपनिंग बना रही होती हैं, जो कि वेंट्रल सरफेस की साइड पर ओपन होगा। उसके बाद देयर इज़ अ नर्व रिंग around the pharynx, which give rise to dorsal, ventral and lateral nerve cords running throughout the length of the worms. नर्व रिंग जो है वो इनकी अगली साइड पर फेरिंग्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, जिसमें से 3 जो है तरह की जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलती हैं, जो कि डोर्सल साइड पर, वेंट्रल साइड पर और लेटरल साइड पर मौजूद होती हैं, और इंटायर द लेंथ ऑफ वर्म जो है वो कंटिन्यू हो रही होती हैं। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनके अंदर वो पेपीला प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके लिप्स पर प्रेजेंट होंगे एंटीरियर साइड पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट होता है। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन जो है इनके अंदर वो अनड्यूलेटिंग वेव्स की फॉर्म में हो रही होती है। अनड्यूलेटिंग वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है उनकी मसल्स की, वो इनके अंदर मूवमेंट को क्रिएट कर रही होती है। और ये अनड्यूलेटिंग वेव्स जो होती हैं ये जिन मसल्स की मदद से हो रही होती हैं, वो मसल्स जो हैं वो 4 बैंड्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। 2 बैंड्स जो होते हैं दे आर डोर्सोलेटरल, यानी कि डोर्सल और लेटरल साइड की तरफ मौजूद होते हैं, और 2 जो है वो वेंट्रोलेटरल साइड पर मौजूद होते हैं। सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनकी बेंडिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डोर्सल और वेंट्रल फॉर्म में होती है। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर रहे होते, क्योंकि सर्कुलर मसल्स होते ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि फीमेल्स जो हैं उनकी गुनेड्स में ओवरीज उनको कहा जाता है, और वो एग्स प्रोड्यूस करेंगे, और मेल गुनेड्स जो हैं वो टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा लार्वल स्टेज जो है वो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।
बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज़ के अंदर भी और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो इम्पोर्टेंस जो है, क्योंकि ये पैरासाइट्स के तौर पे होते हैं, ज़्यादातर इनमें जो टाइप्स हैं दे आर पैरासिटिक फॉर्म, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले अगर हम देखें तो एस्केलमेंथीस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स पैरासाइट्स ऑफ विच इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी कॉजिंग सम वेरी सीरियस डिजीजेज इन मैन एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम देखें तो सबसे पहली एग्जाम्पल अगर है दैट इज एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक वर्म लाइक इसकी शेप है, बिल्कुल एक रॉड लाइक देख लें आप, रबर लाइक है। उसके अलावा एक और इसकी है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये भी आप देख सकते हैं। और इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अंदर जो है ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन, कि किस तरह से, और उनकी ट्यूब और बॉडी की वॉल के दरमियान में स्पेस भी प्रेजेंट है, जो कि कैविटी एक तरह से क्रिएट की हुई है जिसने वैक्यूलेटेड सेल्स की। ठीक है, अब एंट्रोबियस जो वर्मिकुलरिस है उसको कॉमनली पिनवर्म भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर कॉस्मोपॉलिटन इसको कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है ये पैरासाइट। इसके अलावा पैरासाइट्स जो हैं वो ये पैरासाइट जो है वो ज़्यादातर ह्यूमन के कैसम, कॉलन एंड अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के इन हिस्सों में जो है ये मौजूद होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो ये रीजन्स हैं। इनकी मूवमेंट जो है वो इंटर्न्स ईचिंग जो है वो क्रिएट करती है एनस के अंदर, और इन्फ्लेमेशन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कॉलन एंड अपेंडिक्स जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेट कर देगा, और उसकी वजह से इंसोम्निया और उसके अलावा भूख का मर जाना जो है, उस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होने लगते हैं। अगली अगर हम एग्जांपल देखें दैट इज़ एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। फिगर आप देख सकते हैं, इसमें भी आप इसकी शेप को अगर देखें तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें भी इसको देखें तो ये कॉमनली इसको हुकवर्म भी कहा जाता है। हुक शेप इसकी होती है, इसलिए इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। उसके अलावा इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज इट होल्ड्स द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन एंड सक्स ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। विलाई आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर सारी फूड एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो ये वहाँ पर ही विलाई को होल्ड कर लेता है और इंटेस्टाइन में, और वहाँ से ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को सक करता रहता है। इस फीडिंग के दौरान ये एक तरह से एक एंटीकोएगुलेंट फैक्टर भी रिलीज कर रहा होता है, जो कि क्या करता है कि क्लॉटिंग ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। और जिसकी वजह से जब ये फीड चुका होता है तो उसके बाद जो वाउंड वहाँ पे बन जाता है, वोंड बन जाता है, वो उसमें से ब्लड जो है वो लीक करता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है। बच्चों के अंदर भी ये स्वेयर जो है अनीमिया कॉज कर सकता है, और फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस ये दो तीन हैं इसकी एग्जांपल्स जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। और ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।